ओम शांति। इस वीडियो में हम 30 अप्रैल 1977 की मुरली का रिविजन करेंगे, जिसका टाइटल है हाईएस्ट अथॉरिटी की स्थिति का आधार कंबाइंड रूप की स्मृति है। बाबा ने पूछा कि अपने कंबाइंड रूप की स्थिति में सदा स्थित रहते हो। पहले आत्मा और शरीर, यह कंबाइंड स्वरूप है जो अनादि सृष्टि चक्र में अनादि पाठ बजाते रहते हैं। दूसरा, इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ब्राह्मण आत्माएं अर्थात बच्चों और बाप का सदा साथ कंबाइंड रूप है। तीसरा, यादगार रूप में भी चतुर्भुज रूप दिखाया गया है। फिर बाबा ने कहा कि सदैव कंबाइंड रूप की नॉलेज को धारण करते हुए चलो तो सदा हाईएस्ट अथॉरिटी अपने को अनुभव करेंगे। बाबा ने कहा, पहले अपने शरीर और आत्मा के कंबाइंड रूप को सदा स्मृति में रखो। शरीर रचना है, आत्मा रचता है। रचना और रचता का कंबाइंड रूप है, तो स्वतः ही मालिकपन स्मृति में रहेगा। मालिक की स्मृति अर्थात हाईएस्ट अथॉरिटी में रहेंगे। चलाने वाले होंगे, न कि उसके वश चलने वाले। ऐसे ही वर्तमान संगम युग पर बाप और बच्चे के कंबाइंड रूप की स्मृति भूल जाते हो तो हाईएस्ट अथॉरिटी के बदले अपने को निर्बल, शक्तिहीन, उदास, उलझी हुई आत्मा व वशीभूत हुई आत्मा अनुभव करते हो। कंबाइंड रूप की स्मृति समर्थी लाती है। किसी भी प्रकार के माया के विघ्नों को कंबाइंड रूप की स्मृति से सामना करने की अथॉरिटी ऑटोमेटिकली अनुभव करते हैं। चाहे स्वयं कमज़ोर आत्मा भी हो, लेकिन बाप के साथ के कारण सर्वशक्तिवान के संग व स्मृति से मास्टर सर्वशक्तिवान अनुभव करते। तो कंबाइंड रूप में स्मृति में रहेंगे तो यादगार स्वरूप सदा स्मृति में रहेगा। अलंकारी स्वरूप मायाजीत की निशानी है। बाबा ने कहा, अलंकारी सदा अपने को शक्तिशाली अनुभव करेंगे, तो तीनों ही प्रकार के कंबाइंड रूप को स्मृति में रखो। फिर बाबा ने कहा कि युगल रूप से अकेले नहीं बनो। आपको बाप जैसा कंपेनियन और कंपनी सारे कल्प में नहीं मिल सकेगी। बाबा ने कहा कि लौकिक में कंपेनियन धोखा भी दे देते, दुख भी देते, मूड भी बदलते, कभी हंसेंगे कभी रुलाएंगे, लेकिन अलौकिक कंपेनियन तो सदा हर्षाते हैं। कब मूड ऑफ नहीं करते, धोखे से बचाते हैं। सदा एक का 1000 गुना देने वाला दाता है। फिर भी कंपेनियन को न पहचानने कारण सदा साथ के बजाय किनारा कर लेते। बाबा ने कहा, किसी भी व्यक्ति या वैभव के वशीभूत हो जाना अर्थात प्रभावित हो जाना, तो इतना समय अपने कंपेनियन को संकल्प से तलाक देना हुआ। किनारा करना अर्थात तलाक देना। संकल्प में आकर्षित होना अर्थात तलाक देना। बाबा ने कहा, वास्तव में बार बार संकल्प में तलाक देना सदाकाल के राज्य भाग्य का तलाक लेना है। ऐसा कंपेनियन जो नैनों पे बिठाकर ले जाए, ऐसा कब मिलेगा? तो कंपेनियन से सदा तोड़ निभाओ अर्थात कंबाइंड स्वरूप में रहो। फिर अंत में बाबा ने कहा कि साथ साथ ब्राह्मणों की कंपनी सबसे श्रेष्ठ कंपनी है, क्योंकि यह कंपनी लाभ देने वाली है व प्राप्ति कराने वाली है। ब्राह्मणों में फुल कास्ट ब्राह्मण और हाफ कास्ट ब्राह्मण दोनों ही हैं। हाफ कास्ट अर्थात क्षत्रिय, तो कंपनी भी ब्राह्मणों की चाहिए। ब्राह्मणों की कंपनी चढ़ती कला होती है। जो जितना श्रेष्ठ होता है उसको कंपनी भी श्रेष्ठ होती है। तो सदा कंपेनियन और कंपनी को समझकर साथ निभाओ। कंपेनियन से प्रीति की रीति निभाओ और कंपनी में मर्यादाएं निभाओ। इसको ही कहा जाता है कंबाइंड रूप की स्मृति में हाईएस्ट अथॉरिटी की स्थिति में रहना। फिर आगे बाबा ने दादी जी और पार्टियों से मुलाकात की है। अब अगली वीडियो में हम 3 मई 1977 की मुरली का रिविजन करेंगे, जिसका टाइटल है कर्मों की अति गुह्य गति। अच्छा, ओम शांति।